हेलो। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। AIA PGT है जो वो नज़दीक आ रहा है, तो एनाटॉमी और शरीर रचना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सुश्रुत का शरीर स्थान है आपका वो कवर होना चाहिए। इसी दृष्टि से मैं आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखें, तो जिसके कारण ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। और इस वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ पूरी वीडियो में। देखिए, हम पहले जो शरीर रचना की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो शरीर रचना में हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी जो एनाटॉमी का वर्णन कहाँ पर मिलता है, अगर हम देखें तो एनाटॉमी का वर्णन मिलता है सुश्रुत के जो सुश्रुत के कहाँ, सुश्रुत शरीर स्थान में। सुश्रुत शरीर स्थान, तो शरीर स्थान से जो एनाटॉमी है आयुर्वेद की मैंने उठा के यहाँ पर डालने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अव्यक्त, सबसे पहले अव्यक्त से स्टार्ट करते हैं। जैसे जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या फिर जो सृष्टि की बनावट है वो अव्यक्त से स्टार्ट हुई है। अव्यक्त क्या है? सभी भूतों में कारण है। सबसे पहले अव्यक्त आया है, उसी के बाद सारे जगत की जो रचना हुई है। इसीलिए जो सभी भूतों का कारण है वो क्या है? अव्यक्त। और ये क्या है? स्वयं स्वयं क्या है? अव्यक्त है। यो इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, ये खुद है जो सभी भूतों का कारण है। उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति कर्म में से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको याद करना है अव्यक्त, सबसे पहले अव्यक्त आया, उसके बाद महान आया, उसके बाद अहंकार। अहंकार है जो वो 3 तरह का होता है, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। अब अहंकार क्या है? 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और भूत आदि। क्या है? अव्यक्त, मत, अहंकार, वैकारिक, तेजस और भूत आदि। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो हैं वो आपको अहंकार मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वैकारिक और तेजसिक। वैकारिक और तेजस ये मिलके क्या बनाते हैं? एक इनसे क्या बनता है? एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है। एकादश इंद्रियां आपको पता है, एकादश इंद्रियां क्या क्या होती हैं? पंच कर्मेंद्रियां, ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, और एक क्या होता है? मन। तो आपको ये रट लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जो तेजस और भूत आदि है, तेजस प्लस भूत आदि, ये मिलके क्या निर्माण करते हैं? ये पंच तन्मात्राओं का निर्माण करते हैं। तन्मात्राएं किसको बोलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये क्या होती हैं? 5 तन्मात्राएं होती हैं। इन्हीं 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म रूप बोला जाता है। और जब ये स्थूल रूप धारण करती हैं तो इन्हीं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है। पंच महाभूतों का निर्माण होता है। और सब जो सारी सृष्टि है ये पंचभौतात्मिक है। तो यहाँ से आपको पूरा सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है जो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पदार्थ विज्ञान में से एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इंद्रियों का जो भौतिकत्व है वो अहंकारिक है या फिर भौतिक है? अहंकारिक है या फिर भौतिक है? मतलब देखिए, अहंकारिक मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं कि सॉफ्ट है, या फिर भौतिक मतलब हार्ड है। तो जैसे अहंकारिक है ये बोलते हैं सांख्य और सुश्रुत। जो सांख्य और सुश्रुत बोलते हैं अहंकारिक बोलते हैं इंद्रियों के भौतिकत्व को। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 2 S से इसको डिनोट करना है कि जो अहंकारिक बोलते हैं सांख्य और सुश्रुत क्या बोलते हैं? इंद्रियों को अहंकारिक बोलते हैं। और जो न्याय विशेषिक वेदांत और चरक हैं, न्याय विशेषिक यहाँ पर NBVC से मैंने इसको निमोनिक बनाने की कोशिश की है। न्याय विशेषिक वेदांत और चरक हैं जो वो इंद्रियों को भौतिक मानते हैं। उसके बाद जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सृष्टि उत्पत्ति में कारण क्या हो सकता है? जो सृष्टि, इतनी बड़ी हमारी सृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड बना हुआ है, धरती है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति में कारण क्या है? मतलब ये उत्पत्ति कैसे उत्पन्न हुई जो सृष्टि है? तो सबसे पहले इसके 6 कारण सुश्रुत बताते हैं। ईश्वर स्वभाव यदिच्छा कालम नीति यथा परिणाम। ईश्वर स्वभाव यदिच्छा कालम नीति यथा परिणाम। ईश्वर है पहला कारण, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। स्वभाव यानी कि जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं, चाहे वो डार्विन की थ्योरी हो, चाहे आपकी बिग बैंग थ्योरी, वो स्वभाव के अंदर आ जाती है। मतलब जो कुदरत है उसका स्वभाव है जुड़ना, और उसके कारण जुड़ते जुड़ते आपकी जो है सृष्टि का निर्माण हो गया, ठीक है। काल के साथ निर्माण हुआ, यदिच्छा के साथ, नियति के साथ, परिणाम के साथ। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ईश्वर स्वभावम कालम यदिच्छा नीति यथा परिणाम, इसका श्लोक सुश्रुत संहिता में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं से ये निकाल के जो नोट्स बनाए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में चरक हैं जो वेदांत
का समर्थन करते हैं। देखिए जैसा वेदांत बोलते हैं, वेदांत दर्शन है हमारा, वेदांत में जैसा बोला गया है वही वैसा ही चरक बोलते हैं। लेकिन जो सुश्रुत हैं वो सांख्य दर्शन, सांख्य मत के अनुसार बोलते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है उसमें 6 कारण रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पुरुष। पुरुष की जो डेफिनेशन है वो सुश्रुत संहिता में ऐसे दी गई है कि पंचमहाभूत शरीरी समवाय, पंचमहाभूत प्लस शरीरी। पंचमहाभूत तो आपको पता ही है, पंचमहाभूत जो है हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और शरीरी, शरीरी बोलते हैं आत्मा को, आत्मा को। यानी कि पुरुष क्या बना है, पंचमहाभूतों का, पंचमहाभूतों का प्लस क्या है, आत्मा से मिलकर जो है पुरुष का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए प्रकृति, सधर्मता और विधर्मता का एक टॉपिक मिल जाता है। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है। देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं जाने के संसार में, जैसे हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी भी 5 महाभूतों से बनी हुई है। जो 5 महाभौतिक स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं उसको प्रकृति उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर देखिए हाँ, उसको प्रकृति बोला जाएगा। प्रकृति क्या है, कुदरत है एक तरह से। तो ये आदि रहत है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये जैसे सृष्टि बनी तब से ये प्रकृति है। अंतरहित है, निराकार है, नित्य है, अपर है, सर्वगत है। विकृति में भी आपको याद करना है, आदि रहत है, अंतरहित है, निराकार, इसका कोई आकार नहीं है, नित्य है, अपर है यानी कि श्रेष्ठ है, और सर्वगत है। ठीक है, उसके बाद वैधर्मता में क्या मिल जाता है, देखिए प्रकृति और पुरुष में जो है क्या है, देखिए प्रकृति है जो एक है प्रकृति जो पुरुष, यहाँ पर हम आत्मा को लेके चलेंगे। देखिए प्रकृति है जो एक है, यानी कि जो हम सभी हैं वो एक मिट्टी से बने हुए हैं, चाहे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी जो है प्रकृति है वो एक है, और ये अचेतन है। यानी कि जो हमारा ये बॉडी है जो आप देख रहे हो, जो मेरी बॉडी, ये अचेतन है, इसमें खुद में कोई चेतना नहीं है। अगर इसमें आत्मा है तो इसमें चेतना है, जब तक आत्मा है तब तक चेतना है, जब आत्मा चली जाएगी तब तक कोई चेतना नहीं रहेगी। त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमस के कारण ये त्रिगुणात्मक है। बीज धर्मणी क्या, बीज मतलब जो है ये जो बॉडी है ये बीज धर्मणी इसलिए है क्योंकि शुक्र और शोणित से ऐसी एक बॉडी और प्रोड्यूस की जा सकती है। अगर हम बात करें कोई बेबी है तो वो शुक्र और शोणित यानी कि बीज से एक नया बेबी तैयार किया जा सकता है, तो बीज धर्मणी होगी। प्रसव धर्मणी यानी कि आप रिप्रोडक्टिव बीज, प्रसव धर्मणी यानी कि रिप्रोडक्शन इसमें हो रही है, और अमध्यस्थ धर्मणी। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद हम बात करें पुरुष क्या है, पुरुष आत्मा को बोला गया है। यहाँ पर देखिए पुरुष आत्मा को बोला गया है। जो प्रकृति है वो एक है, यानी कि आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये पूरी सृष्टि है, ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बनी हुई है, तो जो हम सब लोग हैं वो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, तो इसीलिए प्रकृति एक बोला है। लेकिन जो आत्मा है वो सभी की आत्माएं अलग अलग हैं। जितने भी बंदे यहाँ पर आए हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आत्मा हमारी आत्मा सेम है। तो आत्मा क्या रहेगी, बहु रहेगी, और इसमें आत्मा में चेतना रहती है तो इसीलिए चेतना हो गई। और ये इसमें कोई गुण और अगुण नहीं रहता, तो इस अगुण पर टिक करेंगे हम। अबीज धर्मा यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होती। अबीज धर्मा और अप्रसव धर्मा इसके गुण आपको मिल जाते हैं। और मध्यस्थ धर्मा, तो आपको यहाँ पर याद करना है मध्यस्थ धर्मा किसका गुण है, ये पुरुष का गुण है या फिर आत्मा का गुण है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें, तो और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पुरुष के भेद से, पुरुष के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक आया था पुरुष के भेद के बारे में। पुरुष, आयुर्वेद में पुरुष के कितने भेद माने जाते हैं। देखिए आयुर्वेद में 4 प्रकार से पुरुष का वर्गीकरण किया गया है। त्रयोदश धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष या पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष। जो त्रयोदश धातुज पुरुष है, त्रयोदश धातुज पुरुष यानी कि 13 धातुज पुरुष है, तो इसमें क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आपको ये श्लोक याद करना है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। देखिए दोष कितने हैं, 3 हैं, धातु कितने हैं, 7 हैं, और मल कितने हैं, 3 हैं। तो ये सारे मिला के कितने हो जाते हैं, 13। तो त्रयोदश धातुज पुरुष, 13 धातुज पुरुष है, 7 धातु हो गए, 3 दोष हो गए, 3 मल हो गए।
इतना आपको याद हो गया होगा। षड्धातुई पुरुष में क्या है, वही पंचमहाभूत और शरीरी, यानी कि पंचमहाभूत और एक आत्मा। पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते, पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष के बारे में। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष यानी कि 24 तत्वात्मक है, जो पुरुष है, जो हमारी बॉडी है, ये चतुर्विंशति तत्वों से बनी हुई है। तो यहाँ पर चतुर्विंशति कैसे हो जाते हैं, 8 अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, यहाँ पर आपको याद करना है थोड़ा सा कि अष्ट प्रकृति होती है और षोडश क्या होते हैं, विकार होते हैं। अष्ट प्रकृति और षोडश क्या होते हैं, विकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए अष्ट प्रकृति है और षोडश यहाँ पर विकार है, ठीक है। तो उसके बाद अव्यक्त महत्त अहंकार पंच तन मात्राएं, ये हमने पहले भी किया हुआ है। देखिए अव्यक्त महत्त अहंकार, अव्यक्त है, महत्त है, अहंकार है और पंच तन मात्राएं। अव्यक्त महत्त अहंकार है जो और पंच तन मात्राएं, ये मिला के क्या बनता है, अष्ट प्रकृति बन जाती है। और पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, और एक मन। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो एक मन। और देखिए ये 16 प्रकार के विकार बन जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती हो गई, तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि 16 विकार क्या हैं। पंच इंद्रिय अर्थ हैं, पंच इंद्रियों के अर्थ हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, पंच इंद्रियों के अर्थ हैं, ठीक है। षोडश विकार पंच इंद्रियों के अर्थ हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद है बुद्धि इंद्रिया। बुद्धि इंद्रिया क्या है, स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये हमारी बुद्धि इंद्रियां हैं। यानी कि स्रोत, कानों की जो बुद्धि है उसको स्रोत बोली जाती है। त्वक बुद्धि, चक्षु बुद्धि, जिह्वा बुद्धि, घ्राण बुद्धि, ठीक है। 5 प्रकार की बुद्धियां हैं और इनके जो कर्म है, देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी को पता होते हैं। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए पानी होता है हाथ, हाथों का काम करना क्या होता है, आदान या फिर ग्रहण करना। किसी भी चीज़ को आपको ग्रहण करना है तो आपको पानी यानी कि अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा ग्रहण करने के लिए। पाद होता है, पैरों को बोलते हैं पाद, बेहरण सुश्रुत बोलते हैं बेहरण, और चरक बोलते हैं गमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पायु क्या होता है, विसर्ग। पायु का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पायु मतलब गुदा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, विसर्ग यानी कि मल के त्याग करने के लिए। उपसत का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, आनंद की प्राप्ति करने के लिए। और चरक बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आनंद की प्राप्ति करने के लिए उपसत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक है जो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, वचन के लिए। यानी कि जो भी आपको कम्युनिकेशन करनी है वो वाक इंद्रिय के द्वारा, वचन के लिए। जो उपसत है वो आनंद के लिए, पायु है वो विसर्ग और गमन के लिए, पायु है जो विसर्ग और विसर्ग के लिए, पाद है जो विहरण और गमन के लिए, पानी है आदान और ग्रहण के लिए। यहाँ तक आपको याद हो गया। जो त्रयोदश करण अधिष्ठाता है ये आपको याद करना है। देखिए मन है जो मन को चंद्रमा के अनुरूप बोला गया है। देखिए जिसका मन साफ है, आप ऐसे याद कर सकते हो, उसका मन साफ है चंद्रमा के जैसे, उसका मन साफ है चंद्रमा के जैसे। तो मन का अधिष्ठाता है चंद्रमा। और अगर हम बात करें जो बुद्धि का अधिष्ठाता है ब्रह्मा। यानी कि सभी जो क्रिएशंस होती हैं वो ब्रह्मा के द्वारा होती हैं, और संसार में जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं वो हमेशा बुद्धि के द्वारा हुई हैं। इसीलिए जो बुद्धि का देवता है वो ब्रह्मा है। अहंकार का देवता कौन है, ईश्वर। देखिए ईश्वर जो सबसे ताकतवर है वही ईश्वर है। और जब कोई बंदा ताकतवर हो जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, वो बोलता है मैं ही ईश्वर हूँ, तो अहंकार का ईश्वर हो जाता है। दिशा का स्रोत, देखिए जो भी हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कानों पर निर्भर करती है। तो इसीलिए दिशा का हमें पता कैसे चलता है, कानों से, क्योंकि हमारा कॉक्लिया ये फंक्शन करता है। तो त्वचा का अधिष्ठान रहता है वायु हमेशा। चक्षु है, चक्षु कैसे चमकते हैं, सूर्य की तरह। चक्षु कैसे चमकते हैं, सूर्य की तरह। तो आपको ये याद करना है कि चक्षु हैं जो वो सूर्य की तरह चमकते हैं, तो सूर्य का अधिष्ठान माना जाएगा। रसना जल का अधिष्ठान माना जाएगा। घ्राण में पृथ्वी का अधिष्ठान माना जाता है। और वाक में अग्नि का। तो इसको आपको कैसे याद करना है कि हमारी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि सब और आग लगा सकती है। तो वाणी में इतनी शक्ति है, एनर्जी है कि वाणी में बहुत एनर्जी होती है। तो अग्नि। तो यहाँ पर याद कर लेना है। हस्त इंद्र के हाथ में वज्र है, तो इंद्र हस्त का अधिष्ठाता इंद्र है। पाद का विष्णु। आपने देखा होगा जो विष्णु भगवान है वो समुद्र में बैठे लक्ष्मी जी से अपने पाँव दबाते रहते हैं। तो पाद विष्णु आपको ऐसे याद करना है। पायु मित्र। और उपसत है जो प्रजापति। उपसत का जो
अधिष्ठाता है वो प्रजापति है। यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद आप भूतग्राम की बात करें तो भूतग्राम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्थावर और जंगम। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि आत्मा का देहांतरगमन। देखिए, जो आत्मा है ये क्यों जन्म लेती है, मतलब हमारा जन्म क्यों होता है, तो ये क्या होता है। देखिए, सुश्रुत ने क्या बोला, शुभ शुभ कर्माभ्याम शुभ अशुभ कर्माभ्याम प्रेरणा मनसो गते देहांतर याति। सुश्रुत ने बोला कि कर्म फल को भोगने हेतु आत्मा देहांतर गमन का कारण पाप पुण्य और अशुभ शुभ कर्मों को बताया है। यानी कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उन्हीं को भोगने के लिए जो आत्मा है वो नया जन्म लेती है। तो इसीलिए दोबारा से इस धरती पे हमें मनुष्य की योनि के रूप में आना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए तो आत्मा के पर्याय पूछ लेते हैं। आपको सिर्फ इसको रटना ही होता है। देखिए, अव्यक्त है आत्मा, व्यक्त नहीं है, तो आत्मा अव्यक्त है, आपको याद करना है। आत्मा को आत्मा बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि शरीर है वो क्षेत्र है, और आत्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो आपको याद करना है कि शरीर है जो क्षेत्र है, आत्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, इसीलिए शाश्वत है। विभु है, सभी जगह विद्यमान है आत्मा। और अव्यय, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आत्मा के लक्षण आपको याद करने हैं कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। हमें कैसे पता चले कि बॉडी में आत्मा है। अगर आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, अगर आपको दुख की प्राप्ति हो रही है, अगर आपको इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, मन, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन में संकल्प हो रहा है, या फिर आपके शरीर में विचार आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी डेड बॉडी में विचार नहीं आते। स्मृति, आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, तो आप में आत्मा है। विज्ञान है। अध्यवसाय, मतलब आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है जब आप बुरा कर्म करते हो, तो वो उसको जो आप बुरा कर्म करने से हमें जो रोकती है अंदर से, उसे अध्यवसाय कहते हैं। इदमेव कर्तव्यम, जो अपने कर्म के प्रति हमें जागरूक रखती है, वो आत्मा है। और जो विषय उपलब्धि, इंद्रियों द्वारा देखे गए विषयों को ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो आपका ये ज्ञान है ये किसको प्राप्त हो रहा है, आपकी आत्मा को प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी आत्मा के लक्षण हैं। इसको आप पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप धीरे धीरे समझ के इसको याद करते रहना। उसके बाद विचारना, तर्क वितर्क करके वस्तु का निश्चय करना विचारना बोलते हैं। अध्यवसाय किसको बोलते हैं, निश्चयात्मक पूर्वक काम करने को, निश्चयपूर्वक काम करने को अध्यवसाय बोलते हैं। जैसे आपको AIA-PGT निकालना है, तो आप निश्चयपूर्वक काम करोगे, निश्चयपूर्वक बैठोगे, याद करोगे, रट्टा मारोगे, तो निश्चयपूर्वक काम करने को अध्यवसाय बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार के मन होते हैं। ठीक है, जो सात्विक है वो श्रेष्ठ रहता है, राजसिक है इसमें घूमने की प्रवृत्ति रहती है, तामसिक है वो हमेशा कोई काम धंधा नहीं करता, छोड़ के बैठा रहता है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो सात्विक मन के गुण हैं वो कौन से होते हैं, राजसिक के कौन से होते हैं, तामसिक के कौन से होते हैं। क्वेश्चन इसमें से हमेशा बन के आता है। तो सात्विक मन क्या है, अनिर्वचन से सर्व विभाग रुचिता, मतलब देखिए ये कभी संशय में नहीं पड़ता। सात्विक मन है जो कभी संशय में नहीं पड़ता। सविभाग रुचिता, मतलब ये क्या करता है, अगर इसके पास इतना है तो ये सभी को थोड़ा थोड़ा बांट देगा। मतलब ये सात्विक है कि, और ये सभी को बांट के खाने वाला है, अकेला नहीं खाता। ठीक है, तितिक्षा होता है सुख और दुख में जो है सेम रहना, कभी भी सुख में ज़्यादा खुश नहीं होता, दुख में ज़्यादा घबराता नहीं। सत्य धर्म तो आपको पता चली जाएगा कि सात्विक काय का लक्षण है। आस्तिक ज्ञान, और ये आस्तिक होते हैं ज्ञान, बुद्धि, मेधा, धृति, अनभिसंग जाने के किसी से मारपीट नहीं करते। ठीक है, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, धृति, ये सात्विक मन के लक्षण है। अनरशंस से सर्वविभाग रुचिता, तितिक्षा, सत्य धर्म, आस्तिक, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, धृति, अनभिसंग, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद राजसिक मन की बात करें तो दुख बहुलता, ये बात के कारण होता है। पहली बात तो राजसिक मन जो होता है तो बात के कारण जो है बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। दुख बहुलता, अटनशीलता यानी कि बात के कारण राजसिक मन होता है। और ये अटनशीलता, ये रुक के नहीं बैठ सकते, अहंकार होता है इनमें। अनृतिकत्वम और अकरुणम, मतलब ये किसी से भी करुणा नहीं कर सकते, क्रूर होते हैं, दंभ होते हैं, हर्ष, काम, क्रोध में
सारा दिन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये आपको याद करना है। और आगे बात करें तामस मन की, विषादित्वम, नास्तिकत्वम, अधर्मशीलता, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दुर्मेधस्त्वम, अकर्मशीलता, निद्रा। देखिए तामसिक जो मन होते हैं ये विषाद में पड़े रहते हैं सारा दिन, नास्तिक होते हैं, खुद रब को नहीं मानते। और अधर्मशीलता, इनमें अधर्मशीलता होती है, कुछ काम नहीं करते, धर्म भी नहीं फॉलो करते ये अपना। बुद्धि इनकी काम नहीं करती, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दुर्मेधस्त्वम, इनको ये हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, दुर्मेधस्त्वम। तो अकर्मशीलता, ये कोई काम नहीं करते, पड़े रहते हैं, तामसिक होने के कारण कफ प्रधान होते हैं और निद्रालु रहते हैं, सोए रहते हैं। ठीक है, जो तामसिक मन का लक्षण है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, कभी हमारा मन सात्विक होता है, कभी राजसिक और कभी तामसिक होता है। तो जिस गुण का प्रभाव देखा जाता है उस टाइम इनमें से जो जो लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं वो प्रकट हो जाते हैं। कभी आप का कर्म करने का मन नहीं करता, कभी आपका दिल करता है कि सब कुछ बांट के खाएं, कभी आपको क्रोध आता है, कभी आपको, तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, या इस प्रकार से आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए महाभूत और मानसिक गुणों का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आकाश में जो सत्वगुण की बहुलता पाई जाती है, तत्र सत्वगुण बहुलम आकाश। वायु में रजोगुण की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से याद करना। अग्नि में सत्व और रज दोनों गुण, सत्व रजोगुण बहुलो अग्नि, तो ये दोनों गुण पाए जाते हैं। जल में क्या पाया जाता है, सत्व और तम। यहाँ पर देखिए दोनों में सत्व है, अग्नि में भी और जल में भी, पर साथ में अग्नि में रज आ गया और जल में तम आ गया। ठीक है, पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ तम गुण मिलेगा आपको। पृथ्वी में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तम गुण मिलेगा। आपको पता ही है यहाँ पर आकाश में शब्द होता है, यहाँ पर वायु में क्या होगा, शब्द के साथ स्पर्श भी आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम आकाश से पृथ्वी की तरफ बढ़ेंगे तो एक एक गुण की वृद्धि हो जाएगी। आकाश में शब्द आ गया, वायु में शब्द और स्पर्श आ गया, आगे में शब्द स्पर्श रूप भी आ गया, जल में क्या आ गया, 3 + चौथा रस आ गया, और आगे पृथ्वी में साथ में गंध आ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कुछ कोटेशंस हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको महाभूत कैस करना होता है कि ये किस महाभूत के लिए बोला गया। सर्व छिद्र समूह, जितने भी प्रकार के छिद्र हैं यानी कि चैनल्स हैं, वो किसके कारण है, तो वो आकाश महाभूत के कारण है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। सर्व प्रकार की चेष्टा है, जो चेष्टा, सर्व चेष्टा समूह, वो सारी प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो वायु के कारण होती हैं। सर्व चेष्टा समूह किसके कारण है, वायु के कारण है। सर्व संताप, सर्व प्रकार के जो संताप हैं, सर्व प्रकार की ऊष्मता है या सर्व प्रकार की एनर्जी है यहाँ पर सृष्टि में, अग्नि के कारण है। और सर्व द्रव्यो समूह, जितने भी लिक्विड्स हैं यानी कि जिनका बहने वाला स्वभाव है, द्रव लिक्विड, तो वो है जल के कारण। और जितने भी सर्वभूत समूह, जितने भी ठोस प्रकार की चीज़ें हैं वो किसके कारण है, वो पृथ्वी के कारण है। यहाँ तक आपको एक रिवीजन कर लेनी है और अच्छे से इसको रट लेना है। हार्डली आपको 30 मिनट का समय लगने वाला है। एक बार वीडियो देखो, एक बार खुद से पढ़ो, और एक दिन में आपको यहाँ तक परफेक्शन आ जाएगी। बाकी आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, बने रहिए दोस्तों।